हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग सेहत और आफियत के साथ होंगे और अपने इम्तिहानात की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 12th की कहकशां उर्दू के हिस्सा नज़्म का छठा पार्ट लेकर। दोस्तों, छठे पार्ट का ताल्लुक़ है मिर्ज़ा गालिब से। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो शुरू से आखिर तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा है गाइस। तो चलिए दोस्तों, सवाल की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, गालिब का मज़ार कहाँ है। ऑप्शन अलिफ आगरा में, ऑप्शन बी मुरादाबाद में, ऑप्शन सी रामपुर में, ऑप्शन डी दिल्ली में। बताइए गालिब का मज़ार कहाँ है। मेरे दोस्तों, सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मिर्ज़ा गालिब असदुल्ला खां गालिब या कहे मिर्ज़ा गालिब, इनका जो मज़ार है वो दिल्ली में है। चलिए, दूसरा सवाल स्क्रीन पर है मेरे दोस्तों, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के नहीं हो मैं। खाक ऐसी ज़िंदगी पे के डॉट 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 नहीं हूँ मैं, मिसरा मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन ए नौकरी, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी गौहर, ऑप्शन डी पत्थर। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा मेरे दोस्तों। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों पत्थर। खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। चलिए, तीसरा सवाल है मेरे दोस्तों, दिए गए मिसरा को मुकम्मल कीजिए। दिए गए मिसरा को मुकम्मल कीजिए। दाइम परा हुआ तेरे डॉट 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 पर नहीं हूँ मैं। बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन अलिफ दर, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी सर, ऑप्शन डी नौकर। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए दर्द। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। चलिए, चौथा सवाल है मेरे दोस्तों, गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है। बताइए। ऑप्शन ए मक्ता, ऑप्शन बी मतला, ऑप्शन सी हुस्न मतला, ऑप्शन डी जेब मतला। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी मतला कहलाता है। गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया हो मेरे दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। चलिए, पांचवा सवाल है मेरे दोस्तों, गालिब का पूरा नाम क्या है। बताइए। ऑप्शन ए अरशदुल्ला खां गालिब, ऑप्शन बी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, ऑप्शन सी नसरुल्ला खां, ऑप्शन डी अब्दुल्ला। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, गालिब का पूरा नाम है। चलिए, छठा सवाल है मेरे दोस्तों, मिर्ज़ा नौशाद किसे कहा जाता है। बताइए। ऑप्शन ए मीर को, ऑप्शन बी दर्द को, ऑप्शन सी मोमिन को, ऑप्शन डी गालिब को। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों गालिब को कहा जाता है मिर्ज़ा नौशाद। चलिए, सातवां सवाल है मेरे दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश किस साल में हुई, किस साल हुई, किस सन में हुई। बताइए। ऑप्शन अलिफ सन 1796 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1797 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1798 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1799 ईस्वी में। बताइए। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी, सन 1797 ईस्वी में मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की पैदाइश हुई। चलिए, आठवां सवाल है, गालिब उर्दू के अलावा किस ज़ुबान में शायरी करते थे। गालिब जो हैं उर्दू के अलावा किस ज़ुबान में शायरी करते थे। ऑप्शन ए फारसी में, ऑप्शन बी अरबी में, ऑप्शन सी तुर्की में, ऑप्शन डी हिंदी में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए फारसी में भी क्या कहते थे, शायरी करते थे आप। चलिए, नौवां सवाल है, रंज का खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा किसका है। बताइए। रंज का खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा किसका है। ऑप्शन ए मजाज का, ऑप्शन बी गालिब का, ऑप्शन डी सी फैज का, ऑप्शन डी मीर का। सही जवाब है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी मिर्ज़ा गालिब का ये मिसरा है। चलिए, 10वां सवाल है मेरे दोस्तों, इस शेर के शायर का नाम बताइए। एक शेर दिया गया है, इस शायर का नाम बताइए मेरे दोस्तों। सब कहाँ कच लालो गुल में नुमाया हो गए, खाक में क्या सूरतें, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। बताइए ये जो शेर है किसका है। ऑप्शन ए मीर का, ऑप्शन बी गालिब का, ऑप्शन सी शाज का, ऑप्शन डी दर्द का। बताइए। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है। चलिए, 11वां सवाल है मेरे दोस्तों, इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी गीत से नहीं है। ऑप्शन ए मजरूह सुल्तानपुरी, ऑप्शन बी कैफी आज़मी, ऑप्शन सी मीर तकी मीर, ऑप्शन डी शकील बदायूनी। बताइए इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी गीत से नहीं है।
सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, मीर तकी मीर का ताल्लुक फिल्मी गीत से नहीं है। चलिए 12वां सवाल है मेरे दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? यानी मिर्ज़ा गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे? बहुत फेमस सवाल है मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए कलीम, ऑप्शन बी असद, ऑप्शन सी जालिब, ऑप्शन डी आरिफ। दोस्तों मिर्ज़ा गालिब पहले असद तखल्लुस किया करते थे। तखल्लुस किसे कहते हैं? यदि आपको नहीं मालूम है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखें, वहाँ सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए 13वां सवाल है, शायर अपने अशार में असली नाम के अलावा वो एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए वो आ ही गया, जिसे का मैंने आपको कहा कि प्लेलिस्ट में जाकर देखने के लिए। तखल्लुस किसे कहते हैं? शायर अपने अशार में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है मेरे दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? बताइए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मक्ता, मक्ता तो कहेंगे नहीं, ऑप्शन बी मतला, ऑप्शन सी तखल्लुस, ऑप्शन डी उर्फ। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी तखल्लुस। जब शायर अपने अशआर में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम का इस्तेमाल करता है तो उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तखल्लुस कहते हैं। चलिए 14वां सवाल है, कौन शायर है जिसे मुश्किल पसंद कहा गया है? कौन शायर है जिसे मुश्किल पसंद कहा गया है? ऑप्शन ए मीर को, ऑप्शन बी गालिब को, ऑप्शन सी इकबाल को, ऑप्शन डी फैज को। बताइए सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी, गालिब को मुश्किल पसंद कहा गया है, मुश्किल पसंद शायर कहा गया है। चलिए 15वां सवाल है खबर गर्म उनके आने की, ये मिसरा किसका है खबर गर्म उनके आने की? ऑप्शन ए गालिब, ऑप्शन बी मीर, ऑप्शन सी सौदा, ऑप्शन डी दर्द। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए, गालिब का है ये मिसरा। चलिए 16वां सवाल है मेरे दोस्तों, जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हुस्न मतला, ऑप्शन बी मतला, ऑप्शन सी हुस्न मतला, ऑप्शन डी मक्ता। मेरे दोस्तों सही ऑप्शन है हुस्न मतला। क्या कहते हैं? हुस्न मतला। जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। मतला किसे कहते हैं? तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ आपको पूरी फुल डिटेल्स मिल जाएगा। चलिए 17वां सवाल है मेरे दोस्तों, गालिब की वालदा का क्या नाम था? ऑप्शन ए शरफुन्निसा बेगम, ऑप्शन बी बदरुन्निसा बेगम, ऑप्शन सी इज्जतुन्निसा बेगम, ऑप्शन डी सरवरी बेगम। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज्जतुन्निसा बेगम गालिब की वालदा यानी माँ का नाम था। चलिए 18वां और आखिरी सवाल है मेरे दोस्तों, या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए? या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, ये मिसरा किस शायर का है? बताइए। ऑप्शन ए मिर्ज़ा गालिब का, ऑप्शन बी मोमिन का, ऑप्शन सी मीर तकी मीर, ऑप्शन डी शाद अजीमाबादी का। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए मिर्ज़ा गालिब का। चलिए एक और सवाल है मेरे दोस्तों, लौह जहाँ पे हर्फ डॉट 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 नहीं हूँ मैं, मुनासिब लफ्ज़ से मिसरा मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन ए मुकर्रर, ऑप्शन बी मुकर्रर, ऑप्शन सी तकरार, ऑप्शन डी मुंतज़िर। बताइए खाली जगह को पूर्ण कीजिए, क्या होगा? सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी मुकर्रर। लौहे जहाँ पे हर्फ मुकर्रर, हर्फ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं, सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर मुसलसल बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा है गाइस।